समन्वय बनाने के लिए बैठक आहूत की गई थी। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के समान विचारधारा के लोग एकत्रित होकर के जो एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बना है और जिसकी सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, उसको उससे मुकाबला करने के लिए, उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए चुनाव के मैदान में है। तो गाजीपुर में भी इस चुनाव में ये गाजीपुर की सीट और गाजीपुर का जो बगल का हिस्सा है, दो विधानसभाएं बलिया में है, तो ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पास है इंडिया गठबंधन में। और बलिया वाली सीट से श्री सनातन पांडे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और गाजीपुर से सेवक को समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। पता नहीं क्या है, सेवक पच नहीं रहा है। तो खबरें तो आप जन्म देते हो और उस खबरों में मोड़ भी आप ही देते हो। आज की बैठक तो हमारे गठबंधन के दल सब आपस में समन्वय बना करके प्रचार करें। मैंने तो पिछले मतलब 25-30 सालों में, 40 सालों में इतना जोश खरोश कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा था। और आज ये बात मैंने अपने संबोधन में भी कही और उनके नेताओं ने एक्सेप्ट किया। यहाँ अति उत्साह है और दिख भी रहा। सीपीआई, सीपीएम या फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएम माले गुट या सजपा, आम आदमी पार्टी या जन अधिकार पार्टी, इस तरह की जो पार्टियां हैं उनके भी सब नेता तो रहे। मांगा गया है सब लोग अपने अपने विधानसभा स्तर के संगठन के मुख्य नेताओं कार्यकर्ताओं की लिस्ट और नंबर दे दें ताकि वहां पर भी बैठकें करा के उनके बीच में सामंजस्य करा दिया जाए। गाजीपुर में तो इस आज की बैठक के बाद बहुत हल्का हो गया चुनाव, बहुत बोझ हल्का हो गया। इसे लगता था कि सब कुछ अपने ही को करना है। आसान भाषा में समझे कि आसान हो गया। नहीं, इस गठबंधन के बैठक के माध्यम से मैं ये कहने की स्थिति में हूं कि चुनाव बहुत अब सारे प्रबंध करने में काफी सुविधा हो जाएगी क्योंकि उनके पास बहुत ही ट्रेंड और परिपक्व हैंड हैं, हर क्षेत्र में हैं। तो वो सामंजस्य बना, वो बहुत अच्छा रहा। इससे क्या लग रहा है गाजीपुर में पिछली बार 2019 में जो अभी उससे कुछ ज्यादा मतदान ज्योतिष शास्त्र आप लोग जानते हैं, धूप है, लू है, जनता में उत्साह रहेगा तो जरूर मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। बाहर जो मतदाता हैं उनको बुलाने की कोशिश होगी। कई एक जगह जो मशीनरी है चुनाव कराने में, चुनाव आयोग जो राज्य सरकार प्रदेश सरकार की मशीनरी है, यही मशीनरी है, कोई अलग तो नहीं आया है। ये अब चुनाव आयोग के दिशा निर्देशन में काम कर रहे हैं, लेकिन अब इनकी मानसिकता, इनका तौर तरीका, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब कितना ये लोग प्रेरित करते हैं और कितना ये लोग वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश करते हैं, कितना मतदान केंद्रों पर पोलिंग के दिन लोगों को मत डालने से रोकते हैं या कितना मतदान अधिक से अधिक हो इसमें कोई योगदान करते हैं, सब तो इन लोगों पे निर्भर करता है। सांसद जी, अभी ऊपर आप जब भाषण कर रहे थे तो अपने भाषण के दौरान आपने एक चीज की कि आपने अपनी बिटिया नुसरत से सबका इंट्रोडक्शन कराया। क्यों नहीं, मैं मेरी बेटी है, आई हुई है, मैंने उसका इंट्रोडक्शन करा दिया। आप लोगों से थोड़ी देर पहले वो चली गई, नहीं मैं आप लोगों से भी इंट्रोडक्शन करा देता। आप भी सब यहीं गाजीपुर के हो, कोई उसके चचा हो, कोई उसके भैया हो, कोई उसके बाबा हो,
इस हैसियत से नमस्कार प्रणाम तो आपसे भी करेगी, आशीर्वाद ले लेगी। क्या इतना छोटा दिल आपका हो गया है कि बेटों को आशीर्वाद मिलेगा, बेटियों को नहीं मिलेगा? हम तो ये नहीं समझते। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिटिया जो है, नहीं, आपको याद नहीं है, जानकारी की कमी है। मेरी बिटिया नूरिया अंसारी पूरे सैदपुर विधानसभा की कमान संभाली हुई थी पिछले 2019 के चुनाव में। शायद आप लोगों के निगाह में क्यों नहीं आई। मैं वो रीनू पासी, जो सुभाष पासी की पत्नी थी, वो रेनू पासी के रीना पासी, उनके साथ लगातार वहीं कैंप करके उसने पूरे एक विधानसभा को उसको उन्हीं के सौंपा था हमने। तो उनके पढ़ी लिखी लड़कियां हैं और आज के इस दौर में बेटियों का बड़ा हौसला है। अभी देखिए गाजीपुर की बेटी ने, अभी गुसिया की एक बेटी ने वो कारनामा अंजाम दिया। बेटे तो बेटे हैं, वो तो अपने जगह, उनका जो है वो मुकाम वो अपनी जगह है, लेकिन बेटियां अब किसी से कम नहीं हैं। वो भी अब उसको अवसर तो मिलेगा तब ना। वो अभी देखिए, कह तो रहे आप ही नाम उसका ले रहे हैं, हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से उसने गाजीपुर का नाम रोशन किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी बिटिया नुसरत को, अगर चुनाव में एक तस्वीरें भी वायरल हुई समझाते हुए आपको, आपकी ऊपर अब उस पे आगे हमने क्या समझाया था, आप उतना तो समझ ही सकते हैं कि हम क्या समझा रहे थे। तो उनकी प्रोफाइल के भी बारे में अगर सारा सब क्या प्रोफाइल है। नुसरत अंसारी मेरी बड़ी बेटी है। उसने स्कूलिंग की शिक्षा लामार्स गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से की है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज। ग्रेजुएशन उसका लेडी श्री राम कॉलेज से है। उसके बाद उसने एमए किया है, उसका सब्जेक्ट है रूरल डेवलपमेंट और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस तुलजापुर, ये तीन ही केंद्र हैं इनके, एक हैदराबाद में, एक बॉम्बे में और एक तुलजापुर में। तो तुलजापुर वाले कॉलेज से इसने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, अपने कॉलेज में टॉप करी है। बाद में दास्ताने गोई के एक सफल पुरानी जो कहानियां हैं उसको मतलब बिना गाए उस कहानियों को याद करके उसका मंचन करना, तो ये दिल्ली में करती रही है। तमाम दिल्ली के टॉप जितने हॉल होंगे हर जगह किया इसने। एक जगह का तो ज़रूर दिखाया गया कि ये शाहीन बाग में की है, लेकिन दिल्ली में जो सारे टॉप हॉल्स में इनके शो हुए हैं और बड़े सफल शो हुए हैं। 25 बेटियां जो सिलेक्ट हुई इंडिया में, 30 वर्ष से कम उम्र की 25 बेटियां, जो आपके ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड रखा था, तो उसमें 25 में एक मेरी बेटी भी सिलेक्ट हुई थी, ये नुसरत अंसारी, जो ये जहां इस वक्त वार चल रही है, यूक्रेन वार, इस वार के शुरू होने से 15 दिन पहले ये लोग गए थे बुखारा, समरकंद, एक दुनिया के 8-9 देशों में उन प्रोग्रामों को करके ये लोग आए। काफी वो है, तो ये आईएएस की तैयारी कर रही थी, एक परीक्षा भी दिया, लेकिन जिज्ञासा बढ़ी इसको और देखा होगा उसने कि हमें भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो वो मदद करने के लिए आ गई है। अगर कुछ ऐसा हालात बनता है कि आपको अधिकारी और उनको पेश करना पड़े, तो आप उनको पेश करेंगे या फिर देखिए बेटों पर ही आप? देखिए हम बता देंगे तो आप हमारे बेटा बेटी में झगड़ा लगा देंगे।
वो तो लग चुका है। लेकिन वो आप लग चुका है। आपके सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। हम बेटों को हक कहाँ मिलेगा वो भी देना जानते हैं और दे चुके हैं, और बेटियों को हक कहाँ मिलना चाहिए वो भी देना जानते हैं, वो हम दे देंगे, उसमें आपके सलाह की जरूरत नहीं। और बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी का बेटा मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, छोटे भाई मुख्तार अंसारी का बेटा मऊ विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, और देखा जाएगा आगे। सबके पास समय है, और आज ही आप सारी मेरी नस्लों की सारी कहानी आज ही आप कैसे जान लेना चाहते हैं? क्या चिंता हो गई? सर आप एक बड़े राजनीतिक रिटायर नहीं होने वाले हैं सर एक बड़े राजनीतिक है।